सुप्रभात बेटा। मैं यज्ञदत्त त्रिपाठी, केंद्रीय विद्यालय मसरक से टीजीटी हिंदी। बेटा, आज हम कक्षा 10वीं में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसमें दिया गया सूरदास का पद, इसके विषय में इसके अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखें और इसकी व्याख्या करेंगे। हम लोग पहला पद पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि श्री कृष्ण कंस के बुलावे में मथुरा चले जाते हैं और फिर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं कि वो लौट के उनका आना नहीं होता। समस्त गोकुल, ब्रजमंडल, यशोदा, नंद, गोपियाँ, ग्वाल बाल सभी उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। खासकर गोपियाँ उनकी राह देखती रहती हैं। तो श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई, जिन्हें कि अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड था, उनको भेजते हैं समझाने के लिए। तो जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तुमको चलो मैं ईश्वर का साक्षात्कार करवाता हूँ, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान कराता हूँ, और जो है ऐसे ब्रह्म को पूजो जो न दिखता है, न उसका कोई रूप है, न रंग है, केवल मन की आंखों से उस ईश्वर को देखो। तो गोपियाँ तरह तरह के तर्क के द्वारा उनको जो है बताती हैं कि तुम प्रेम की नदी के किनारे भी रह के उस प्रेम की नदी के जल से अभी तक जो है दूर हो, उसको स्पर्श, वो प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जल है, वो तुम्हें छू नहीं गया है। इसी क्रम में वे दूसरे पद में उद्धव जी से क्या कहती हैं, ये देखते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, श्री कृष्ण वापस नहीं आ पाएंगे, उनके प्रेम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो गोपियाँ जब योग और वैराग का संदेश सुनती हैं तो उनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाती है और वो बेचैन हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने संदेशा दिलवा दिया है। क्या है, इस पद में देखते हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी विरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। इसका कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मांझ, मांझ मतलब अंदर, भीतर। बिथा, बिथा व्यथा, दर्द, कठिन परेशानी, दुख। संदेशन, संदेश। विरहिणी, विरह में जीने वाली, वियोग में जीने वाली गोपियाँ अपने लिए कहती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में, विछोह में, उनसे बिछड़ने के दुख में जीवन जीने वाली। विरह दही, वियोग की आग में जल रही हैं, विछोह की आग में जल रही हैं। चाहती, चाहती हैं। हुती, थी, ब्रजभाषा है, तो हुती माने थी। गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना, गुहार लगाना, ठीक है। जितहि ते, जहाँ से। उतते, वहाँ से, उधर से। धरहि, धारण करें, धीर धरहि, धीरज धारण करें, क्यों, क्यों। मर्यादा, मर्यादा, लही, रखी, ठीक है। अब चलते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है कि अपना मन कहीं और लगा लो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, ऐसे ईश्वर की उपासना करो, भक्ति करो जो न दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं। उनको मन की आँखों से, उनको अपने हृदय में झांको। तो गोपियाँ ऐसे जो है जटिल संदेश को सुन के और ये संदेश सुनती हैं जबकि उद्धव से कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाती हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। अब वो क्या कहती हैं, एक दूसरे को समझाते हुए संबोधन और उद्धव को
संबोधित करते हुए कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें मन ही में रह गईं। जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे जाते वक्त, जो हम उन्हें समझाना चाहते थे, जो और कुछ कहना चाहते थे, वे अब सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो अब हम किससे अपनी बात कह पाएंगे। हमारे मन का कष्ट, हमारे मन का दुख हमारे हृदय में ही रह गया। कही ये जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हम अपने हृदय के दुख को, दर्द को, परेशानी को किससे जाके कहें। हे उद्धव, ना ही परत कही। अब हमें हमारा दुख किसी से कहते हुए नहीं बन रहा। हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन का जो कष्ट है, वो किसी से जो है कहते हुए नहीं बन रहा। हम किससे जाके अपनी बात कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। एक आने की ही आशा थी, एक अवधि श्री कृष्ण जाते समय दे गए थे कि मैं 15 दिन या 1 माह में लौट आऊँगा। उसी आधार पे उस दिन गिन रही थी हम, और सोच रही थी कि श्री कृष्ण अब आएंगे और उसी को आधार मानकर, उसी आने की अवधि समय को आधार मानकर, उसी आशा में, उनके लौट आने की आशा में हमने अपने मन की तन मन बिथा सही, अपने मन और तन और मन की बिथा, परेशानी को, कष्ट को किसी तरह सहा है, किसी तरीके से उसको सहन करती रहीं। और अब जब तुम योग और वैराग का संदेश ले आए हो, और यह भी संदेश लाए हो कि अब जो है श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो हम विरहिणी, अब श्री कृष्ण के वियोग में हमारा शरीर जला जा रहा है। अब श्री कृष्ण के ना आने का जब तुमने खबर सुनाई है श्री कृष्ण के ना आने की, तो हमारे शरीर में विरह की अग्नि धधक उठी है, जल उठी है। उनके वियोग में हमारा मन और हमारा तन जो है जल रहा है। चाहती हुती गुहार जीते उतते धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि जिधर से हम विरह की आग से रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थीं, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने का व्याकुल हैं, और वे ही ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। अर्थात जिधर से हमें उद्धार की कामना थी, उद्धार की आशा थी, वही हमें इस विरह के वियोग में जला रहे हैं, इस विरह की आग में जला रहे हैं, इस वियोग की आग में हमें झोंके दे रहे हैं, जिनसे हमें ये आशा थी कि वे आके हमें उबार लेंगे, हमारे इन विरह के दिनों का अंत कर देंगे, हमारे इन कष्टों को हर लेंगे। तो उन्होंने और इस कष्ट को बढ़ा दिया है। सूरदास जी कह रही हैं कि गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब हम अपने मन में धीरज धैर्य क्यों धारण करें। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, अपने वचनों का मान नहीं रखा, तो हम भी अपने मन में धीरज को धारण नहीं करेंगी। हमारा धैर्य का बांध अब जो है टूट जाएगा। अब हम जो है अपने मन में धैर्य नहीं धारण कर पाएंगी, और वियोग की अग्नि में अपने को जला देंगी और धीरज को छोड़ देंगी। हम उनकी प्रतीक्षा में ही थे अभी तक, लेकिन अब जब तुमने योग और वैराग के संदेश को बताया और ये बताया कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो अब हमें धीरज धारण करते हुए हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, इसको देखेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे भी।